बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ओपन कर रहे हैं। एफ एक्स बराबर क्या दिया है? मॉड एक्स। मॉड एक्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि अगर x बड़ा है 0 के या तो आपको क्या लेना है, और अगर x छोटा है 0 से तो। अब इसको कैसे लिखेंगे? जब x बड़ा है 0 से तब, ये वाला याद है? यदि याद आया? ठीक है, तो अपन को यही का ही कॉपी करना है। यदि x बड़ा है 0 से तो एफ एक्स बराबर प्लस एक्स या x अकेला। यदि x छोटा है 0 तो एफ एक्स बराबर, इन अंतरालों में एफ एक्स एक, अतः इन अंतरालों में एफ एक्स संतति, अतः हम केवल बिंदु x बराबर 0 पर एफ एक्स के सातत्य की जांच सबसे पहले निकालेंगे। x बराबर 0 क्या है बेटा? बराबर वाला कौन सा है? x। 0 रख देंगे, 0 आ जाएगा। फिर निकालेंगे लिमिट 0 माइनस एफ एक्स। क्या है बेटा एफ एक्स का मान? माइनस एक्स। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे परी? ये जो मैं नहीं लिख रहा हूं आपको लिखना है बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आपको लिखना है x बराबर क्या रखने पर? 0 माइनस एच। माइनस माइनस क्या हो गया अंकिता? प्लस हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 और ये h आ गया, 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। थर्ड अपन निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस के लिए एफ एक्स का मान क्या है? x। फिर वही 0 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 रख देंगे। 0 प्लस 0 कितना आ गया? 0। चूंकि f0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, अतः दिया गया फलन सभी बिंदुओं पर सतत है। या जो उनने क्वेश्चन पूछा है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। बाकी सब पे संतत हो ही गया था और 0 पे हमने क्या कर लिया? चेक कर लिया। ऐसे करना था इसको। कल क्या था? बिंदु दिया था, जब बिंदु नहीं दिया तो ऐसे ही करना होता है। पता है कि नहीं? अगले सवाल पे गौर करते हैं, बात नहीं करेंगे। अगला सवाल है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5। एफ एक्स बराबर क्या है? जैसा कि हम कर रहे हैं वैसा ही हम करेंगे, पर थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। देखिए यहां पे मैं लिखूंगा प्लस का x माइनस 5 और यहां पे लिखूंगा परी के x माइनस 5 बड़ा है किससे? 0 से। यहां मैं लिखूंगा माइनस का x माइनस 5 और लिखूंगा x माइनस 5 छोटा है 0 से। यही किया है। क्यों मैम ध्यान नहीं दे रहे आप? आपने ही लिखा है, यहां x तो नहीं लिख लिया। वही तो कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे लो भैया, नई चीज है, पुरानी पढ़ी नहीं है अपन ने। अब बेटा अगर अपन इसको आगे बढ़ाएं, ये आ गया x माइनस 5, ये आ गया माइनस एक्स प्लस 5, माइनस का इनटू कर दिया है। 5 का पक्षांतर, तो x बड़ा है किससे? 5 से, और x छोटा है 5 से। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 5 है, ना कि 0 है। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? 5। आ रही बात समझ में? अब लिखेंगे यदि, अब बोलो क्या लिखेंगे? x बड़ा है 5 से तो एफ एक्स बराबर है x माइनस 5। यदि x छोटा है 5 से तो एफ एक्स बराबर है, या अपन पहले 5 लिख लो फिर माइनस एक्स लिख लो, वही बात होती है। नहीं तो रहने दो, पहले माइनस एक्स प्लस 5 ही लिख लो, तुम्हारे ऐसा ही हो। इन अंतरालों में एफ एक्स एक, अतः इन अंतरालों में एफ एक्स संतत ही होगा। अतः हम केवल बिंदु x बराबर 5 पर एफ एक्स के सातत्य की जांच, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए x बराबर 5 पर एफ एक्स। बताइए x माइनस 5, x का मान 5 रखेंगे, 5 माइनस 5 जो कि श्रुति आ जाएगा अपना 0। दूसरा बच्चों हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता अब क्या प्लस क्या माइनस। हाँ बच्चों, लिमिट, भैया बोलने के पैसे लग रहे हैं क्या? x माइनस 5, x बराबर 5 प्लस h रखने पर लिमिट h टेंस टू 0, 5 प्लस h माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 दैट इज फाइनली 0, है ना?
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जया कि मॉड वाला कोई भी सवाल है कि वो टूटता नहीं है, तो ये भी एक बड़ी बात हो गई। जया नहीं आई आज, ठीक है। तीसरा क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f(x). ऑब्वियसली 5 से कम के लिए मान अलग है, क्या मान है, ओके तो x बराबर 5 माइनस h रखने पर लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h प्लस 5 माइनस 5 प्लस h प्लस 5 और h का मान क्या रखना है, 0 रख देंगे बेटा। माइनस 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, क्या आ गया, चूंकि f5 is equal to limit x tends to 5 minus fx is equal to limit x tends to 5 plus fx। इसलिए f(x) बराबर 5 पर भी क्या है, बाकी सब पे तो हमने जांच कर ही दी थी, बिकॉज बहुपदीय फलन है। अतः दिया गया फलन, क्या लिखा आंसर केशव पढ़ो, सभी बिंदुओं पर क्या है, सतत है। आ गई बात समझ में। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, पर चूंकि अपन फलन है इतना नॉलेज नहीं है, तो जितना हम कराते जा रहे हैं वो आप करते जाइए, है ना। बढ़िया है कि आप आगे कर रहे हैं, लेकिन आप जब मैं समझाऊं तो आप देख लो गलत हो गया तो क्या मतलब निकला, है ना बेटा, है ना। कल मैं फिजिक्स में एक बात कर रहा तो मैथ्स में भी करता हूँ आपसे कि बेटा अगर चीज़ अपन देखिए बच्चों, ये भी एक सामान्य प्रश्न ही है, कुछ खास नहीं है। सबसे पहले हम निकालेंगे x बराबर 0 पर। देखिए बताइए, देखना ही बताना ही पड़ेगा, बराबर इसमें लगा है -1, 0 रख दोगे तो भी -1 ही आएगा। दूसरा आ जाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, 0 माइनस fx। 0 से कम के लिए f का मान, अब देखो बेटा x अपॉन, अब इसको वो h वाली मेथड से नहीं करते अपन, ठीक है। आपको बस यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस, आपको यहाँ लिखना है जब x, यहाँ पे 0 माइनस लिखा है, छोटा है किससे, 0 से, तब मॉड x बराबर क्या लिया जाता है, -x। ये लिखा ना x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब क्या है, x छोटा है तो मॉड x बराबर क्या लिया जाता है, तो x अपॉन -x आ जाएगा, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, श्रुति माइनस। अब जब ये -1 आ गया तो फिर लिमिट का कोई सेंस, क्योंकि अब x ही नहीं है, क्या नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया केवल क्या, -1। क्या सबको समझ में आता भाई। अगर ये 0 प्लस होता तो मॉड x बराबर क्या लेते, x। आ गई बात समझ में। चलिए तीसरी चीज अपन निकाल देंगे, जरूरत नहीं है वैसे, लिमिट जल्दी बढ़ी 0 प्लस fx। देखिए 0 प्लस के लिए क्या मान है, फिर से बोलिए, और अब चूंकि -1 है तो लिमिट का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, तीनों ही -1 आए, मतलब x बराबर 0 पर ये क्या है, संतत। इस क्वेश्चन को देखिए, x बराबर 0 पर बताइए जल्दी से, बिल्कुल सही, f0 क्या हो गया, 0। लिमिट, बात नहीं, 0 प्लस fx, बोलिए, हाँ चलो, चूंकि x बड़ा है किससे, 0 प्लस है ना, इसलिए x अपॉन x कितना आ गया बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये 1 आ गया। ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाता है केशव, खत्म, क्योंकि ये दोनों बराबर। फिर बाकी तीसरा निकालोगे तो वो -1 आएगा, क्या आएगा, बहुत कम ज्ञान है, इसको चिन्ह फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके 3 मान आते हैं, 0 +1 और -1। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, छोटे के लिए आपको ये लेना है और बराबर के लिए ये सतत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि आप मॉड -x लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी दोनों -1 है।